देखने में अट्रैक्टिव, खाने में मज़ेदार और बनाने में तो बहुत ही आसान। कम वक्त और कम मसालों से बनी हुई ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। तो डियर व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज भी सैमी फूड्स की किचन में बन रही है बहुत यूनिक और सिंपल सी रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी ढाबा कढ़ाई मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं झटपट कुकिंग करती हूँ, तो इसीलिए इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 1 kg लिया है जी मैंने मटन। उसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अदरक और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और बस सिर्फ 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। कुकर की लिड को लगा के 10 मिनट के लिए हमने इसको सीटी के बाद कुक करना है। 10 मिनट गुजर चुके। कुकर के टेम्परेचर को कम्प्लीटली डाउन करके हमने इसको ओपन करना है। मटन क्योंकि सॉफ्ट होता है तो इसको इतना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पतीली में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 30 to 35 मिनट्स में आप इसको रेडी कर लेंगे, लेकिन कुकर में आपने इसे 10 मिनट से ज़्यादा विसल नहीं लगानी। अब हम बनाएंगे होममेड कढ़ाई गोश्त मसाला। इसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है, 4 ही लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची मैंने इसके लिए ली है, 1 टीस्पून मैंने ली है साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 4 से 5 ली हैं साबुत लाल मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हमने एक पैन में डालना है और इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है और इसको ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। हम बना रहे हैं ढाबा कढ़ाई, तो आपको पता है कि वो बनती है लोहे की कढ़ाई में, और उसके लिए मैंने स्पेशली घी यूज़ किया। ये घी में ही अच्छी लगती है। हाफ़ कप मैंने घी का लिया है। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो वो और भी बेस्ट होगा। जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली चॉप किया था, उसमें ऐड कर दिए। कोई ख़ास कलर तो हमने इसको देना नहीं है, जस्ट इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। जैसे ये सॉफ्ट हुआ मैंने इसमें हाफ़ टेबलस्पून अदरक और हाफ़ टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। जैसे ही लहसुन और अदरक का थोड़ा सा कच्चापन दूर हुआ मैंने इसमें 2 टमाटर, लार्ज साइज़ के बड़े बड़े टमाटर थे, इनको मैंने रफली कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया, वो भी मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है ताकि ये चीज़ें सारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हाँ जी जनाब, 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक ज़बरदस्त सी डिश है जो बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाती है, और इस पर कोई भी मुश्किल मसाला नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़े से टाइम के बाद ही आप देख सकते हैं कि टमाटर इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि इनकी हम स्किन आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो बस और इसका कुछ ज़्यादा काम तो करना नहीं है। बस अब इसमें हम अपना जो मीट हमने गलाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमने बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और फिर थोड़े से अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और जो होममेड मसाला कढ़ाई गोश्त मसाला मैंने तैयार किया उसका मैं भर के 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन रेडी है। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लेना है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें, अदरक की गार्निश करेंगे, जिससे हमारी कढ़ाई गोश्त की आएगी बेहतरीन सी लुक और बेहतरीन सा फ्लेवर। आपने देखा कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी और थोड़े से मसालों के साथ झटपट हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर पसंद आई है तो लाइक आपने ज़रूर करना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।